राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में दान का बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह मात्र रिवाज के लिए भी नहीं किया जाता है, बल्कि दोस्तों दान करने के पीछे विभिन्न उद्देश्य भी बताए गए होते हैं। दान एक बहुत ही बड़ा त्याग है जो भविष्य की खुशियों का ताला खोलता है। दान करने से व्यक्ति के जीवन में के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों के परिणाम कम हो जाते हैं। दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ती है। मनुष्य का किया हुआ दान कभी न कभी उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में जरूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सब ने सुना ही होगा कि आज का किया हुआ दान हमारे भविष्य में हमारे लिए ज़रूरी काम आता है। दान करना एक बहुत ही अच्छी बात है। दान करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं, पर कभी भी अपने किए हुए दान पर अहंकार आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसे हैं तो दान करके सबको गिनाते रहते हैं कि मैं ये दान किया, वो दान किया, अपने दान का गुणगान करते रहते हैं और ना ही किसी भी समय अपने दान का गुणगान करें। दान हमेशा जो होता है निस्वार्थ भाव से ही आपको करना चाहिए, तो उस दान का फल आपको प्राप्त होता है। दान देने से व्यक्ति को जिंदगी से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन कई बार इंसान नासमझी या भूल में ऐसी वस्तुओं का दान कर देता है जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इन वस्तुओं को दान करने के लिए आपके पुण्य की जगह पाप का भी कारण बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति जाने अनजाने में कई बार ऐसी चीज़ों का दान कर देता है जिन चीज़ों का दान करने के बाद वह अपने दुर्भाग्य को अपने घर पर बुला लेता है। तो इन दान करते वक्त आप कुछ भी दान करने वक्त इन चीज़ों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको भूल कर भी इन वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी है वह वस्तुएं जिनका दान करने पर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप गलत वस्तुओं का दान करते हैं तो आप अपने घर में दुर्भाग्य, दुख और परेशानियों को बुलावा देते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, भूल कर भी आपको इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है खराब खाना। दोस्तों, अन्न दान करना शास्त्र में बहुत ही बड़ा दान बताया गया है कि किसी भूखे को भोजन खिलाने के बराबर दोस्तों ये होता है कि उसको अमृत पिलाना। जी हाँ दोस्तों, परंतु ध्यान रखें कि कभी भी आप खाने को दान करें तो उस समय वो खाने योग्य होना चाहिए। यदि आप सड़े भूसे खाने का दान कर रहे हो तो इसका परिणाम आपको उल्टा पड़ सकता है। ऐसा दान जहर खिलाने के बराबर होता है, तो आपको भूल कर भी इस तरीके का खाना आपको नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भिखारी आता है तो हमें जो है दोस्तों पुराना खाना उसे खिलाने के लिए दे देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। ये आप दान खाना नहीं, उसे जहर खिला रहे हैं। तो भूल कर भी पुराना खाना किसी भी व्यक्ति को ना खिलाएं। पहने हुए कपड़े। कई बार दोस्तों कोई व्यक्ति होता है जो अपने पहने हुए कपड़े किसी दूसरे को भिखारी को दान कर देता है, पर यह भी उसके लिए सबसे गलत होता है। सनातन धर्म के अनुसार आपको कभी भी अपने पहने हुए कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, वरना आपकी नकारात्मकता सोच बढ़ जाएगी, आपके घर में नकारात्मकता आती रहेगी और आपका जीवन जो है दरिद्र रूपी हो जाएगा। तो भूल कर भी आपके पहने हुए कपड़े आपको दान नहीं करना चाहिए। और रुमाल का दान। रुमाल का दान भी आपको ज़िंदगी का तबाह कर सकता है, क्योंकि रुमाल आपकी किस्मत रूपी पसीने को पहुंचता है। इसीलिए रुमाल को पर्स के साथ रखना शुभ माना जाता है। तो भूल कर भी कभी भी रुमाल को आपको दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू। झाड़ू एक ऐसी चीज़ है तो दोस्तों, झाड़ू जो है हमारी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है, यानी झाड़ू हमारे घर में लक्ष्मी जी का रूप होती है। घर में झाड़ू का लक्ष्मी तुल्य बताया गया है। कभी भी मनुष्य को झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी उनके घर से प्रस्थान कर सकती हैं और फिर आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो भूल कर भी जाने अनजाने में भी कभी भी झाड़ू का दान आपको नहीं करना चाहिए। खराब खाना। तो अन्न दान करना शास्त्रों में सबसे बड़ा दान बताया गया है, परंतु ध्यान रखें कि कभी भी आप खाने का दान करें तो उस समय वो खाने योग्य होना चाहिए। यदि आप सड़े भूसे खाने का दान कर रहे हैं, इसका परिणाम उल्टा आपको पड़ सकता है। ऐसा दान जहर खिलाने के बराबर होता है। तो भूल कर भी जो है आपको खराब खाना दोस्तों किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। स्टील व प्लास्टिक के बर्तन। शास्त्रों में प्लास्टिक और स्टील के बर्तन का दान कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन का दान करने से जहाँ सुख शांति बिगड़ती है, वहीं प्लास्टिक के बर्तन दान करने से
व्यापार चौपट होने लगता है। ऐसे ही धारदार नुकीली चीज़ें, भूल कर भी किसी व्यक्ति को कोई धारदार नुकीली चीज़ों का दान करना आपको नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति भंग हो जाती है। और दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म ग्रंथों में धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी को कहा गया है। सभी चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी उनके घर में निवास करे। इसीलिए देवी लक्ष्मी जी की पूजा के बाद कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि स्वस्थान गच यानी अपने स्थान को जाएं, बल्कि कहा जाता है कि मही रमस्व यानी यहीं बने रहिए। इसीलिए देवी की लक्ष्मी प्रतिमा का दान भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चांदी के सिक्के पर अंकित लक्ष्मी गणेश का दान करते हैं, वह भी अच्छा नहीं है। यह एक तरह से अपनी लक्ष्मी जी को विदा करने को जैसा है। आप अन्य अंकित तस्वीरों का वाला सिक्का दान कर सकते हैं, पर भूल कर भी जो आपको लक्ष्मी गणेश वाला चित्र वाला सिक्का कभी भी दान आपको नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, धार्मिक वस्तुओं का दान भी पाप बढ़ाता है। गीता में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसके इसमें अरुचि या सुनने की इच्छा न रखता हो। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपको पाप बढ़ेगा। इसीलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वालों को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी भी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वालों को नुकीली चीज़ों का भी दान करने से बचना चाहिए, ऐसा जो है कहा जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, कॉपी किताब का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कॉपी किताब का दान करने से विद्या बढ़ती है और आपको सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि कॉपी किताब फटी हुई न हो। यदि कॉपी किताब फटी हुई है तो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भूल कर भी जाने अनजाने में फटी हुई कॉपी किताबों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये दान कर लेते हैं तो आपकी जो भी विद्या है और माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी आपसे जो है नाराज़ हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही खराब या उपयोग किया गया तेल दान करना शनि की शांति के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन खराब या उपयोग किया गया तेल का दान करना शुभ फलों का कारण बनती है। नुकसान इससे शनिदेव प्रश्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं। घर में क्लेश बढ़ता है और कहीं विपत्ति स्थितियाँ भी आपके घर में आ सकती हैं। बासी खाना, ताज़ा खाना दान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन बासी खाना दान करना अशुभ माना जाता है। नुकसान, बासी या खराब खाना देने से घर के सभी सदस्य बीमार होने लगते हैं। विवाद और कोर्ट कचहरी में भी पैसा खर्च होने लग जाता है। धारदार या नुकीली वस्तुएं जैसे पेन, नाइफ, चाकू, कैंची, तलवार आदि दान में देना आपके लिए बैड लक का कारण बन सकता है। नुकसान ऐसा करना परिवार की सुख शांति को भंग करना, लोगों के बीच तनाव बढ़ना और संबंधों में भी दरार करना। तो दोस्तों, आपको भूल कर भी जो है आपको कभी भी इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में भी इन चीज़ों का दान करने लग जाते हैं तो आपके घर में गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं रहता है।